भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हुए कहा है कि नई दिल्ली ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखने के कारण यह कदम उठाया गया है। अब भारत और ब्राज़ील उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन पर अमेरिका द्वारा सबसे अधिक 50% टैरिफ लगाया गया है। भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत वार्ता करते हुए इस निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन कर राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ की दोहरी नीति की आलोचना की है, जो स्वयं रूसी वस्तुओं का आयात करते हैं लेकिन भारत के तेल खरीदने को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हुए इसका बचाव किया है। यह स्पष्ट किया है कि तेल आयात बाजार आधारित कारकों पर और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं से प्रेरित है। अब हम देखते हैं अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे क्या कारण थे। 3-4 अलग कारण हैं। सबसे पहला क्या है कि उच्च टैरिफ और अवरोध। भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ और कुछ गैर शुल्कीय अवरोधों को लेकर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि क्षेत्र में। अमेरिका का यह कहना है कि ये बाधाएं बाजार पहुंच मार्केट एक्सेस में असंतुलन उत्पन्न करती है। दूसरा कारण क्या है, रूसी तेल और रक्षा उपकरण की खरीद। अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरण की लगातार खरीद पर भी चिंता जताई है। यह संकेत दिया है या प्रतिबंधों के प्रवर्तन को प्रभावित करता है, जिससे चलते संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका व्यापार घाटा एक कारण ये भी है। अमेरिका ने भारत के साथ अपने निरंतर बने हुए लगभग 45 अरब डॉलर व्यापार घाटे को रेखांकित किया है, जो व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए टैरिफ लगाने की उसकी रणनीति को प्रभावित करता है। लास्ट है रुकी हुई व्यापार वार्ताएं। कई दौर की बातचीत के बावजूद भारत और अमेरिका व्यापार समझौते तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई कि भारत कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र को उदार बनाने में अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है। भारत अमेरिका व्यापार संबंध की मुख्य विशेषताएं देखें। वर्ष 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा तथा दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 131.84 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दूसरा, भारत ने वर्ष 2025 की पहली छमाही में अमेरिका से कृषि आयात में 49.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1693.2 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिका को कृषि निर्यात 24.1% से बढ़कर 3472.7 अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका से भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह जो है वो 4.99 अमेरिकी मिलियन डॉलर रहा है, जिससे अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत बन गया है। वर्ष 2024 में दोनों देश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिसे हम एसएमएमई बोलते हैं, पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करने वाले क्षेत्र में पारस्परिक रुचि को दर्शाता है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम सेंटर फॉर द रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर के अनुसार दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच यूरोपीय संघ रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जिसे हम एलएनजी बोलते हैं, का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जो 51% है। पाइपलाइन गैस 37% भी सबसे ज़्यादा यूएई ने ही खरीदा है। वहीं चीन ने रूस से कच्चे तेल के 47% निर्यात की खरीद की है। उसके बाद भारत आता है जो 38%, उसके बाद यूरोपीय संघ आता है जो 6%, और उसके बाद
तुर्की आता है जो 6% है। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, तेल आयात, भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88% आयात करता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 35% का कच्चा तेल रूस से आयात करता है, जो अमेरिकी टैरिफ निर्णय को प्रभावित करने वाला एक कारक है, क्योंकि भारत अपने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सस्ती ऊर्जा की तलाश कर रहा है, साथ ही अपने ऊर्जा स्रोत को भू राजनीतिक विचारों को संतुलित कर रहा है। निर्यात और प्रमुख क्षेत्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव। अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर भारत के अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात के लगभग 10% पर पड़ेगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 87 बिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर असर पड़ेगा। सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण तथा ऑटोमोबाइल घटक शामिल हैं। अतिरिक्त टैरिफ से अमेरिका को भारत के 65% निर्यात पर असर पड़ सकता है, जिसमें कपड़ा, रत्न, जूते, रसायन, मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आर्थिक विकास और नौकरियों पर दबाव। अर्थशास्त्रियों ने भारतीय जीडीपी वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव का अनुमान लगाया है। एशियाई विश्व बैंक ने अपने जुलाई 2025 की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के पूर्वानुमान को 6.7 से घटाकर 6.5 कर दिया गया है। विश्लेषकों ने निर्यात से जुड़े उद्योग, विशेषकर वस्त्र और आभूषण में रोजगार की कमी की चेतावनी दी है, जो श्रम गहन और बिक्री के लिए अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। साथ ही साथ में देखा जाए तो लगातार प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। भारत के उत्पाद अब वियतनाम केवल 20% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं, तो वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी है। यह तुलनात्मक नुकसान अमेरिकी खरीदारों को भारतीय वस्तुओं के स्थान पर कम टैरिफ वाले देशों की वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे विश्व आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी चीन +1 विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को खराब कर सकता है या खराब हो सकता है। अमेरिकी और भारत व्यापार संबंधों में व्यवधान। इस कदम से राजनीतिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा और भारत को अमेरिका के प्राथमिक व्यापार सुविधा मिलने की उम्मीद भी धूमिल होगी। यह भारत को बातचीत में तेजी लाने या और अधिक व्यापार रियायतें देने के लिए मजबूर कर सकता है। यह गतिरोध भारत की आर्थिक नीति, कृषि बाजार तक पहुंच और रूस के संबंधों को लेकर व्यापक असहमति का भी एक संकेत देता है, जिससे भविष्य के सौदे और अधिक अनिश्चित हो सकते हैं। वित्तीय बाजार और व्यवसाय प्रभाव। भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआत में इस घोषणा पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा 40 से अधिक भारतीय सूचीबद्ध निर्यात केंद्र कंपनियों के शेयर के मूल्यों में भारी गिरावट आई। निर्यातकों के टैरिफ का कुछ हिस्सा स्वयं वहन और लागत को आगे बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे मांग और लाभ मार्जिन में काफ़ी कमी आ सकती है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहले सबसे पहला कदम उठाना चाहिए कि वार्ता में तेजी लाना। भारत सरकार पहले ही अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को गहन कर रही है और उसने एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। दोनों सरकारों ने अगस्त में वार्ता के अतिरिक्त दौरे निर्धारित किए हैं। वार्ता में तेजी लाने और सामरिक समझौते। सामरिक का मतलब यह हुआ कि कृषि और एमएसएमई जैसे मूल हितों के खतरे में बिना डाले हुए, तो सामरिक समझौते की संभावना तलाशने से आने वाले महीनों में टैरिफ को वापस लेने या कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ निर्यात बाजारों की विविधता। भारत नीति निर्माता और उद्योग जगत के नेता
अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यूरोपीय संघ, खाड़ी देशों, EFTA और पूर्वी एशियाई ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी लाने से भारतीय व्यवसायों में अमेरिकी खरीदारों पर अपनी निर्भरता कम करने और खोई हुई मांग की भरपाई करने में मदद मिल सकती है। घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन मूल्य में वृद्धि, उद्योग विशेषज्ञ संरचनात्मक सुधार, उत्पादन बढ़ाने और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। इसमें वस्त्र अभियंत्रिकी, जिसे इंजीनियरिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और औषधि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मूल श्रृंखला, जैसे वैल्यू चेन बोला जाता है, में ऊपर की ओर बढ़ाना शामिल है, ताकि शुल्क लगे होने के बावजूद भी भारतीय निर्यात गुणवत्ता या तकनीकी या विशिष्ट लाभों के कारण आकर्षक बने रहें। कमजोर क्षेत्र का समर्थन और संरक्षण, सरकार ने वस्त्र, ऑटो पार्ट, रत्न, आभूषण और MSME जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के संरक्षण पर जोर दिया है। संभावित उपायों से लक्षित सब्सिडी, निर्यात शुल्क की शीघ्र वापसी, निर्यात ऋण और विपणन सहायता शामिल है, ताकि तत्काल प्रभाव को कम किया जा सके और व्यवसायों को मांग में आई गिरावट से उबरने में मदद मिल सके। रणनीतिक विविधीकरण, भारत को रूसी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए मध्य पूर्व और अफ्रीकी जैसे देश से आयात में विविधता लानी चाहिए और किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए। यह परिवर्तन घरेलू स्रोतों को समर्थन देगा, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को मजबूत करना और अधिक सतत ऊर्जा प्रथाओं में निवेश को आकर्षित कर सकता है। धन्यवाद।